इन आयात में हज़रत लुक़मान का वाक़या अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, जिनके नाम पर ये सूरत भी है। सूरत का नाम भी लुक़मान है और ये हज़रत लुक़मान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भांजे थे और ये हबशी ग़ुलाम थे और हबशी थे, काला रंग था। और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना भी इन्होंने पाया है। उलमा ने लिखा है इनकी उम्र भी 1000 साल गुज़री है, बड़ी उम्र थी अल्लाह ने इनको दी थी। और हज़रत लुक़मान के बारे में उलमा की एक जमात का यही ख़्याल है कि ये नबी तो नहीं थे, अलबत्ता अल्लाह के बहुत बड़े वली ज़रूर थे, कि अल्लाह ने इनका ज़िक्र कुरान में किया है। इनके वली होने में कोई शक नहीं है। और एक मरतबा ये सोए हुए थे, एक रिवायत में आता है सोए हुए थे, ख्वाब में एक फ़रिश्ते को देखा। तो फ़रिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला आपको खिलाफत देना चाहते हैं, खलीफा, दुनिया की हुकूमत खलीफा बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने ख्वाब ही में कहा कि जी ये अल्लाह का हुक्म है या मुझे इख्तियार है, कबूल करूँ या ना करूँ। अगर अल्लाह का इख्तियार है, अगर हुक्म है अल्लाह का कि जी नहीं आपने खलीफा बनना है, फिर तो भाई सर आँखों पे, फिर तो अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, फिर तो कबूल है, खलीफा बनना चाहता हूँ मैं। और अगर मुझे इख्तियार दिया गया, चाहूँ तो कबूल करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, तो फिर मैं खिलाफत को नहीं लेता, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। क्यों? अगर अल्लाह का हुक्म है बादशाह बनने का तो फिर इनकार की भी गुंजाइश नहीं और अल्लाह ताला मेरी मदद भी फरमाएंगे। फिर अगर मैं अपनी चाहत से लूँगा फिर मुश्किल है मेरी मदद करना। फिर ये खिलाफत और ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? बसा औक़ात ऐसे फ़ैसले आ जाते हैं कि काजी परेशान हो जाता है, कैसे फ़ैसला करूँ। अगर इंसाफ का फ़ैसला न किया तो फिर इंसान की आखिरत ख़राब होती है। और एक है काजी, जो एक आदमी दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करता है। आका ने फरमाया जो आदमी जो है ना काजी बना दिया गया ना दो आदमियों के दरमियान, वो इतनी मुश्किल के अंदर है गोया उसको बग़ैर छुरी के ज़िबा किया गया। अब हक़ को तलाश करना उसकी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। अगर हक़ के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा तो जहन्नम में जाएगा। और बादशाह जो होता है, काजी तो दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करता है, बादशाह तो मुल्की फ़ैसले करता है। अगर मुल्की फ़ैसले गलत किए तो फिर जहन्नम है। बहरहाल इन्होंने जो है ना खिलाफत को कबूल नहीं किया कि मैं खलीफा और हाकिम नहीं बनना चाहता। फिर ख्वाब में सोए हुए थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने इनको हिकमत अता फरमाई। और हिकमत किसको कहते हैं? अल्लाह ने इस कुरान में भी फरमाया ना, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा, हमने लुक़मान को हिकमत अता की। हिकमत का माना होता है अक़ल भी, सही फ़ैसला करने की अक़ल को भी हिकमत कहते हैं, फ़ाहम व फ़िरासत को भी हिकमत कहते हैं। वो बात जो इंसान को हक़ तक पहुँचाए और बुराई से दूर करे, इसको भी हिकमत कहते हैं। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको हमने हिकमत अता फरमा दी उसको बहुत बड़ी भलाई हमने दे दी। हिकमत बहुत आला चीज़ है। तो हज़रत लुक़मान को जो है ना हिकमत दी गई। इनकी बातें बड़ी अजीब होती थीं जो इंसान के दिल को लगती थीं। और हज़रत लुक़मान जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना तक लोगों का फ़ैसला करते थे ना, फतवा दिया करते थे, मसाइल बताया करते थे लोगों के। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने फतवा देना बंद कर दिया कि भाई आप मुझसे मसाइल ना पूछा करो, हज़रत दाऊद आगे हैं बड़े। हज़रत दाऊद तो अल्लाह के नबी थे ना, तो वो अल्लाह के नबी आगे, अब मैं फतवा नहीं दूंगा। उन्होंने फतवा देना बंद कर दिया। तो शुरू में जो है ना ये एक ग़ुलाम थे हबशी। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हबशी ग़ुलाम आया मसला पूछने के लिए। वो थोड़ा डर रहा था। तो हबशी की एक तो शक्ल काली होती है, होंठ मोटे मोटे होते हैं। तो हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया कि भाई घबराओ नहीं,
हमारे हुस्न को देख के आप परेशान ना हो कि मैं तो काला हूं। 3 आदमी ऐसे गुजरे हैं जो बेहतरीन लोग थे लेकिन शक्ल उनकी काली थी। एक फरमाया कि हजरत लुकमान हबशी गुलाम थे, ऊंट मोटे मोटे थे और पाँव की एड़ियां फटी फटी थी और शक्ल जो है काली थी, लेकिन कितना बड़े नेक आदमी थे। अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया है। शक्ल में कुछ नहीं रखा, शक्ल में कुछ नहीं रखा। और दूसरे हजरत महजा जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे, बड़े साहिब फजल आदमी थे। और फरमाया कि तीसरे हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत बिलाल भी तो हबशी थे ना। अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल मैं जन्नत में जब भी गया हूँ तेरे जूतों की आवाज़ को मैंने सुना है, क्या अमल करता है तो। कितना अल्लाह ने शान दी, मकाम दिया। हाँ, उन्होंने अर्ज़ किया, महबूब मैं जब भी वज़ू करता हूँ 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ता हूँ मैं। फरमाया इसको करो, अमल को, इसको कभी ना छोड़ना। तो बहरहाल हज़रत लुकमान हबशी ग़ुलाम थे। एक मरतबा उनके मौला ने, उनके आका और मालिक ने कहा बकरी ज़िबा करो। उन्होंने की ज़िबा। कहा कि इस बकरी के आज़ा में, गोश्त में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ले आओ, अच्छे से अच्छा गोश्त ले आओ। तो हज़रत लुकमान हकीम ने क्या किया, ज़ुबान और दिल लेकर आए कि ये जानवर के जिस्म में सबसे आला चीज़ है ये ज़ुबान और दिल। ने कहा चलो ठीक है, भून के खाया। फिर किसी मौके पे बकरी ज़िबा कराई, कहा बकरी ज़िबा करो। फिर जब बकरी ज़िबा की, कहा कि अब इस जानवर के जिस्म के अंदर जो बदतरीन आज़ा हैं, बुरे आज़ा हैं, वो लेकर आओ। फिर भी दिल और ज़ुबान लेकर आए। कहा बड़ी अजीब बात है लुकमान, मैंने कहा बेहतरीन उज़्व लेकर आओ, ज़ुबान और दिल लाए, बदतरीन भी फिर ये लाए। उन्होंने कहा कि जनाब अगर दिल और ज़ुबान ठीक हो जाए ना, इन जैसे बेहतरीन आज़ा कोई नहीं। दिल के अंदर अल्लाह की तौहीद हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, दिल के अंदर रहम दिली का मादा हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो, आखिरत की फ़िक्र हो, तो दिल जैसा बेहतरीन उज़्व कोई नहीं है। और ज़बान से अल्लाह का जिक्र हो, ज़बान से कुरान की तिलावत हो, ज़बान से जिक्र अल्लाह हो। अब मैं भी तो ज़बान से बात कर रहा हूँ ना, कुरान की बात समझा रहा हूँ। तो अगर ये दिल और ज़बान, ये 2 उज़्व ठीक हो जाएं, तो इन जैसा बेहतरीन उज़्व फिर जिस्म के अंदर कोई नहीं है। इसलिए एक हदीस पाक में आता है, जब सुबह होती है ना तो सारे आज़ा ज़बान से कहते हैं खुदा के लिए सही चलना, झूठ ना बोलना, गलती ना करना, बुराई ना करना। अगर तू सही रहेगी ना तो हम सारे आज़ा भी ठीक रहेंगे, अगर तू बिगड़ गई ना तो फिर हम भी ख़राब होंगे। हाँ, तो लड़ाई झगड़ों का असल सबब ही ज़बान होती है बंदे की। ज़बान गलत इस्तेमाल करो, लड़ाई झगड़े। ज़बान से प्यार मोहब्बत की बातें करो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो जिस्म के अंदर सबसे बेहतरीन उज़्व जो है वो ज़बान और दिल है, और बदतरीन भी यही है। दिल के अंदर अगर कुफ्र है, शिरक है, दिल के अंदर जो है ना दुनिया की मोहब्बत है और ख्वाहिशात भरी हुई हैं दिल के अंदर, हाँ गाफिल है दिल, और ज़बान गलत इस्तेमाल हो रही है, गाली गलूच और शिरकिया कुफरिया कलिमात, तो इन जैसे फिर बदतरीन उज़्व भी कोई नहीं है। कलमा भी बंदा ज़बान से पढ़ता है और कुफरिया कलमा भी ज़बान से बकता है बंदा। तो जैसे कैसे प्यारी बात की हज़रत लुकमान ने, कैसी हिकमत भरी बात की। एक मरतबा सफ़र से वापस आए, बड़ा लंबा सफ़र था। तो जब वापस आए तो उनका ग़ुलाम मिला उनको। उन्होंने पूछा बताओ, मैं अब्बू जान को छोड़ के गया था घर, क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ठीक है। उन्होंने कहा हो जी, वो तुम्हारे वालिद तो फौत हो गए। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। जब वालिद साहब थे तो अयाशियाँ थी, मज़े थे, कोई फिक्र नहीं थी। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, अब मुझे सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। फिर कहा अच्छा चलो, वालिद साहब तो चले गए, मेरी बीवी का हाल सुनाओ, वो घर वाले ठीक है। उन्होंने कहा जी अफसोस, तुम्हारी बीवी भी फौत हो गई। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, बड़े अफसोस की बात है, बीवी भी चली गई। अब मुझे
बिस्तर तब्दील करना पड़ेगा अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, और बीवी तलाश करनी पड़ेगी। अच्छा मेरी बहन का हाल सुनाओ। उन्होंने कहा जी बहन भी फौत हो गई। उन्होंने कहा अब मेरी पर्दापोशी हो गई। बहन थी मेरी, तो बहन की जिम्मेदारी देखभाल मेरे ऊपर थी। अब बहन चली गई है तो अब मुझे जो है ना पर्दा मेरे लिए हो गया, अब फिक्र से मैं आज़ाद हो गया। अच्छा मेरे भाई का बताओ, मेरा भाई का क्या हाल है। उन्होंने कहा जी भाई भी फौत हो गया। उन्होंने कहा इन क़ता ज़हरी, अब तो मेरी हाय कमर टूट गई। मेरी तो भाई तो सहारा होते हैं ना बंदे का। भाई के चले जाने से उनसे पूछो जिनके भाई चले गए हैं, नहीं है खैरखाई नहीं है, तो आदमी अकेला रह जाता है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब अल्लाह ने नबूवत का नुज़ूल फरमाया, नबी बना के भेजा, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि अल्लाह हजरत हारून अलैहिस्सलाम मेरे भाई को मेरा ताकत कुव्वत बाजू बना दो, ताकि हम दोनों जाएं। दो आदमी की बड़ी कुव्वत होती है, और फिरौन को अल्लाह की अल्लाह तुम्हारे तौहीद की दावत दें। तो भाई बड़े सहारे होते हैं। खैर कमी कोताहियाँ तो इंसान है हो जाती हैं, लेकिन ये भी रिश्ता बड़ा मजबूत है, प्यारा रिश्ता है। हजरत लुक़मान हकीम ग़ुलाम थे, तो उस मालिक ने और ग़ुलामों को भी और हजरत लुक़मान को भी एक बाग का निगरान बनाया कि भाई निगरानी करना। एक दिन मालिक आया, देखा कि फल टूटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उसने कहा कि भाई ये फल किसने तोड़े। तो ग़ुलामों ने झूठ बोला कि जी लुक़मान ने तोड़े हैं, इसने खाए हैं। तो उन्होंने कहा लुक़मान आपने फल खाए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं खाए, ये तो मालिक की इजाज़त नहीं थी, अगर मैं खाता तो ये ख़यानत है। हज़रत लुक़मान ने मालिक से कहा आप ऐसा करें, मुझे भी और दूसरे जो नौकर हैं उन सबको गर्म पानी पिलाए और फिर हमें भगाएं कि चलो भागो दौड़ लगाओ, अब आपको पता चल जाएगा किसने जो है ना फल खाए हैं। तो उन्होंने गर्म पानी पिलाया मालिक ने। पानी पिलाने के बाद कहा कि चलो ठीक है पेट भर गया, अब चलो दौड़ो भागो। अब दौड़ लगाई, खाली पेट था और जो है ना गर्म पानी, दौड़ लगाई तो कै आई, उनको उल्टी आई। तो वो जो फल थे ना जिन गुलामों ने खाया था, उल्टी के अंदर वो फल निकल आए, और लुक़मान हकीम की जो है ना उल्टी से पानी ही निकला, कुछ भी नहीं था। कहा मालिक पता चल गया अब कौन चोर है। तो ऐसी बड़ी ज़बरदस्त उनकी बातें थी हज़रत लुक़मान हकीम की। हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया कि भाई जब नमाज में खड़े हो तो अपने दिल की हिफाजत करो कि नमाज में दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, और जब खाना खाओ तो अपने हल्क की हिफाजत करो। इतना न खाओ कि आदमी बाद में परेशान हो जाए, ज़्यादा न खाओ, कम खाओ। और जब किसी के घर जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, इधर उधर ना देखो कि भाई फलां का घर कैसा है क्या है, अपनी नज़र की हिफाजत करो। और फरमाया कि जब जो है ना घर किसी के जाओ तो अपने नज़र की हिफाजत करो, जब किसी मजलिस में बैठो तो फिर अपनी ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान से गलत बात न निकालो। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी हिकमत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र किया, वलक़द